हेलो दोस्तों, यह है हमारा डे कंपनी का 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि अभी हम इस इन्वर्टर की सेटिंग्स को देख रहे हैं। हमारी पिछली 2 वीडियो आई हैं, 2-3 वीडियो। उसमें हमने बैटरी सेटिंग, सिस्टम मोड सेटिंग और स्मार्ट लोड सेटिंग आपको बताया था। तो आज इस वाली वीडियो में हम कुछ सेटिंग देखेंगे, जो कि हमारी ग्रिड की सेटिंग है, थोड़ी एडवांस सेटिंग है कि वो कैसे कैसे इस इन्वर्टर में होती है। और ये 48 वोल्ट में है, 4 बैटरी के साथ काम करता है और 6 किलोवाट का है। और इसमें आप 7800 वाट के पैनल इंस्टॉल कर सकते हो, और जिसकी VOC है 500। मतलब एक स्टिंग में आप इसके 500, मतलब 10 पैनल के समथिंग इंस्टॉल कर सकते हो, जिसकी VOC कम से कम 50 होनी चाहिए एक पैनल की। तो यह देखिए, हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। तो देखते हैं इस इन्वर्टर की जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा आज। ये देखिए, 350 वाट के समथिंग लोड चल रहा है, आउटपुट निकल रहा है 230 वोल्ट। ग्रिड हमने नहीं दे रखा है, ये ओनली सोलर और बैटरी पे काम कर रहा है। ऑफ ग्रिड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलो चलते हैं सेटिंग पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बैटरी वाली सेटिंग बताई थी, और सेकेंड वीडियो आई थी हमारी, उसमें मैंने आपको सिस्टम वर्क मोड को बताया था कि इसमें कैसे किस तरीके से सेटिंग आती हैं। और थर्ड मैंने आपको बताया था जैन पोर्ट यूज़ करने के लिए, कि इसमें स्मार्ट लोड को आप कैसे लगा सकते हो, कैसे देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिसलिनियस सेटिंग, जो कि है बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग, ग्रिड सेटिंग और डिवाइस इन्फो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक इन्फो से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सेटिंग में आप अपने सिस्टम का टाइम, डेट, ये सब कुछ सेट कर सकते हो। अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा टाइम सिंक, अगर आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन का रखा है आपने, तो ये ऑटोमेटिक टाइम उठा लेगा। बीप का दिख रहा होगा, अगर बीप पे आप चेक मार्क लगाते हो तो आपका सिस्टम आवाज़ करेगा जैसे ही बैटरी शट डाउन होगी, कुछ भी होगा। अगर हटा देते हो तो ये बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ऑटो डिम का मतलब है डिस्प्ले, अगर आप इस पर चेक मार्क हटा देते हो तो ये डिस्प्ले आपकी कंटिन्यू ग्लो करेगी। अगर आप इस पर ऑटो डिम लगा देते हो तो थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक डिम हो जाएगी। और मैनुअली टाइम आपको सेट करना है तो ऐसे कर सकते हो AM PM में, और 24 आवर्स पे आप क्लिक करते हो तो आपका टाइम जो है 24 आवर में आ जाएगा। और आप सिस्टम को फैक्ट्री सेट मानना चाहते हो तो आपको इसमें चेक मार्क लगाना है और कंटिन्यू करना है और एक पासवर्ड डालना है 4 टाइम 9, तो ये आपका रिसेट हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो बेसिक सेटिंग में इतना ही था कि आप टाइम, डेट, ये सब कुछ कैसे सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, किसी और लैंग्वेज में आपको देखना है, तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट इसमें कोई पेज नहीं है, सिर्फ इतना ही था बेसिक सेटिंग में। ये देख लीजिए, बेसिक सेटिंग में इतना था और ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में, और ये होगा हमारा ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग में बहुत कुछ सेटिंग है। ये देखिए, फ़िलहाल ये जो सेटिंग होती है ये लॉक्ड होती हैं। इन सेटिंग को आपको ओपन करने के लिए आपको दिख रहा होगा अनलॉक ग्रिड सेटिंग कॉर्नर पे, तो आपको वहाँ पे चेक मार्क लगाना है और उसका पासवर्ड आपको डालना है, कि वो जो पासवर्ड है वो है 4 टाइम 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 टाइम 7 डालोगे और इसको ओके करोगे, तब ये जाके सेटिंग ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ ये बंद रहती हैं, लॉक्ड रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा ग्रिड फ्रिक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज। तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और 60 हर्ट्ज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ चलती है। और आउटपुट आपको दिख रहा होगा, आउटपुट अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करा सकते हो, 220, 240, 230 जितना आपको रखना है वो आपको यहाँ पे करना है। और आपको एक नीचे दिखा होगा ग्रिड टाइप, सिंगल फेस, ठीक है, और उसके नीचे है 120 स्प्लिट फेस। तो ये सिस्टम को पैरेलल करने के लिए, सिस्टम को क्या सिंगल फेस बनाना है, डबल फेस बनाना है, 3 फेस करना है, वो उसके लिए सेटिंग है। ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है। तो सिंगल फेस हमने सेटिंग कर रखी है। नेक्स्ट पेज आपको ये दिखता होगा, आप यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हो, लो वोल्टेज कर सकते हो, हाई वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हो। जो कि हमारा प्रोटेक्टर एक मीटर हमने लगा रखा है, वो काम करता है, वही हमारा इन्वर्टर ये इसमें काम करेगा। और आपको नीचे दिख रहा होगा रिकनेक्ट टाइम, कि कितने सेकंड के बाद हमारे सिस्टम में ग्रिड आए। जैसे ग्रिड आई तो ये कंटिन्यू टाइम चलेगा। 10 सेकंड डाल रखा है तो आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे वही 1 मिनट रखना चाहते हो तो 60 सेकंड हो जाएगा ये। तो 60 सेकंड के बाद आपके इन्वर्टर में ग्रिड आएगी।
तो ये पूरा प्रोटेक्शन है एक तरीके का। और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जितने आप डाल दोगे तो उसके बीच में ही चलेगा। अगर नीचे जाएगा तो ये कट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो तब भी कट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग है इसके अंदर। और ये कुछ प्रोफेशनल जो इंस्टॉलेशन हैं वो जानते होंगे इन सेटिंग को। इनके बारे में इनको छेड़ना भी नहीं चाहिए, और हमको इसकी नॉलेज भी नहीं है इतना, ये कुछ ज़्यादा ही डीपली है। ये देखिए, फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या क्या है, बट इनको छेड़ना नहीं चाहिए। क्या क्या सेटिंग ऐसा है, इसमें ग्रिड सेटिंग में बहुत पेजेस हैं। ये देखिए, जो हमारी घर के लिए यूज के लिए थे वो मैंने आपको बता दिए क्या क्या है। और ये कुछ प्रोफेशनल इंस्टॉलर हैं, वही इनको फिल कर सकते हैं और चला सकते हैं। ओके, तो हमारा बेसिक सेटिंग हो गया, एडवांस हो गया, ग्रिड हो गया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस इन्फो। डिवाइस इन्फो में क्या होता है वो आपको दिखाते हैं अभी। ये हमारी ग्रिड की सेटिंग थी। अब चलते हैं हम, एडवांस हो गया हमारा। हाँ, एडवांस फंक्शन हमारा रह गया है। ये देखिए, एडवांस फंक्शन में कुछ इस तरीके से आता है कि ये इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए सेटिंग है। ठीक है, जो अगर हम सिस्टम को पैरेलल करना चाहते हैं, कोई और किसी सेम टाइप का इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, तो ये उस टाइप की सेटिंग है। ये देखिए, जो कि अभी हमसे हमारे रिलेटेड नहीं है। अगर हम सिस्टम को पैरेलल करेंगे तब आपको बताएंगे। और ये डिवाइस इन्फो है। यहाँ पे अगर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है तो वो अलार्म के यहाँ पे एक लिस्ट बनती चली जाएगी, किस डेट को आया था, किस टाइम को आया था, वो यहाँ पे आता है सब कुछ। तो इस इन्वर्टर में ये हमारी फाइनल वीडियो थी सेटिंग की। तो आशा है आपको ये सारी सेटिंग्स जो हैं समझ में आ गई होंगी। इतना सारा कुछ था इस सेटिंग में, सारी बैटरी सेटिंग, ग्रिड सेटिंग, सिस्टम को पैरेलल करने के लिए, और स्मार्ट लोड, हाई लोड चलाने के लिए। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।